दोस्तों, मैं परीक्षित सिंह स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने करियर कोचिंग और कंपटीशन क्लासेस में। आज के दिन हम लोग जीव विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। जीव विज्ञान क्या है, इसकी कितनी शाखाएं हैं, क्या जीव विज्ञान एक मुख्य विषय है या जीव विज्ञान किसी विषय की शाखा है। जीव विज्ञान के अंतर्गत हम लोग किन चीजों के बारे में पढ़ते हैं, जीव विज्ञान की परिभाषा क्या होती है, ये कौन सी भाषा का शब्द है, ये कब लिया गया था, जीव विज्ञान या बायोलॉजी शब्द कब किसने दिया था, इन सब चीजों के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। आज के दिन का हमारा टॉपिक रहेगा जीव विज्ञान बायोलॉजी। जीव विज्ञान बायोलॉजी। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि विज्ञान नाम की एक मुख्य विषय है और विज्ञान की परिभाषा होती है किसी भी विषय के सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। अब विज्ञान जो विषय है इसकी 3 शाखाएं हैं। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो विज्ञान की 3 शाखाओं में से जो आपका जीव विज्ञान है, आज के दिन हम लोग जीव विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। जीव विज्ञान क्या है और इसके बारे में या इसमें किस चीज के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जीव विज्ञान या बायोलॉजी। इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। बायोलॉजी ग्रीक भाषा का एक शब्द है जो बायोलॉजी, बायोज प्लस लोगोस से मिलकर बना हुआ है। बायोलॉजी किससे मिलकर बना है, बायोज प्लस लोगोस से। यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है बायोज और लोगोज। बायोज और लोगोज को जोड़ करके बायोलॉजी शब्द बनाया गया है। बायोज का क्या अर्थ होता है, देखिए ग्रीक भाषा को हम अपनी भाषा में तुरंत कन्वर्ट नहीं करते हैं, उससे पहले हम इंग्लिश भाषा में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद हम उसको हिंदी भाषा में इंग्लिश उच्चारण से उसको कन्वर्ट कर देते हैं, ट्रांसलेट किया जाता है। डायरेक्ट हम इसको ट्रांसलेट नहीं करते हैं। बायोस का अर्थ होता है लिविंग्स और लोगोज का अर्थ होता है डिस्कस करना या स्टडी करना। और हम सबको पता है कि लिविंग्स का मतलब होता है सजीव। लिविंग्स का क्या मतलब होता है, सजीव। और स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, अध्ययन। हमने देखा कि बायोलॉजी शब्द जो ग्रीक भाषा का शब्द है, इसे जब हमने अपने जो मूल भाषा हिंदी भाषा में जब हमने इसको ट्रांसलेट किया तो इसका शाब्दिक अर्थ ही निकल कर आया कि सजीव का अध्ययन क्या है, जीव विज्ञान है। सजीव का अध्ययन ही जीव विज्ञान है। स्टडी ऑफ लिविंग, स्टडी ऑफ लिविंग्स, स्टडी ऑफ लिविंग्स इज बायोलॉजी। अब आपसे एक प्रश्न बनता है कि क्या जीव विज्ञान एक मुख्य विषय है। जो जीव विज्ञान हम पढ़ रहे हैं, क्या कोई ये मुख्य विषय है या किसी विषय की शाखा है। अब आपको पहले ही बता दिए हैं कि विज्ञान एक मुख्य विषय है जिसकी 3 शाखाएं हैं। पहले ही आपको ये चीज बता दी गई है, मतलब जीव विज्ञान कोई मुख्य विषय नहीं, यह विज्ञान नाम की एक विषय की शाखा है। यहाँ से क्लियर हुआ कि हम सजीवों का अध्ययन करते हैं जिसे हम बायोलॉजी कहते हैं। आपसे अगला प्रश्न है, बायोलॉजी शब्द किसने दिया था। यह शब्द किसने दिया था और कब दिया था। बायोलॉजी शब्द लैमार्क व ट्रिविरेनस, लैमार्क व ट्रिविरेनस नामक 2 वैज्ञानिकों ने 1802 ईस्वी में दिया था। बायोलॉजी से कंपटीशन में आपका एक और प्रश्न बनता है कि बायोलॉजी के जनक कौन हैं।
बायोलॉजी के जनक के बारे में जब पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए विज्ञान और जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु। अरस्तु को विज्ञान और जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। और दोस्तों आगे आपसे पूछेगा जीव विज्ञान को अध्ययन के आधार पे कितने भागों में विभाजित किया गया है? अध्ययन में स्पष्टता हो इसीलिए हमने जीव विज्ञान को दो भागों में वनस्पति विज्ञान व जंतु विज्ञान में विभक्त किया है। अब आपसे प्रश्न सबसे पहले ही पूछ देता है कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है? आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, जो अरस्तु हैं, अरस्तु जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान और विज्ञान तीनों के जनक हैं। ये जो तीनों के बारे में जब ये पूछेगा इनके जनक के बारे में, आप अरस्तु को ट्रिक लगा दीजिएगा क्योंकि तीनों के जनक कौन है? अरस्तु हैं। अब हम इसमें विभक्त हुई वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान के बारे में कुछ चीजें देखते हैं कि इससे प्रश्न कैसे बनता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। एक चीज और ध्यान रखेंगे, जीव विज्ञान में केवल उन्हीं चीजों का अध्ययन किया जाता है जिनमें जीवन होता है। निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन जीव विज्ञान में नहीं किया जाता है। जीव विज्ञान में केवल जीव जंतुओं और पौधों का अध्ययन किया जाता है। आगे हम पहले देखेंगे जंतु विज्ञान किसे कहते हैं, यह किस शब्द से बना हुआ है, इसका अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके जनक कौन है और इसके जनक वो क्यों हैं। कौन है और क्यों हैं। कौन है के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्यों हैं। दोनों का दोनों डाउट आपका क्लियर होना चाहिए। जंतु विज्ञान आप हेडिंग डाल देंगे और इसमें आगे लिखेंगे जूलॉजी। जंतु विज्ञान को हम जूलॉजी कहते हैं। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि जंतु विज्ञान जूलॉजी है या वनस्पति विज्ञान जूलॉजी है। आपके लिए एक ट्रिक बता रहे हैं। ट्रिक क्या है, आप देखें इसमें जंतु आया है पहले और जूलॉजी में सबसे पहले जू आया है। जू मतलब क्या होता है? चिड़ियाघर। चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में कौन रहते हैं? जंतु रहते हैं। अतः आप इस ट्रिक से निकाल सकते हैं कि जूलॉजी का मतलब होता है जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान जूलॉजी शब्द ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसे हम जब अपनी भाषा में ट्रांसलेट करना होगा उससे पहले इंग्लिश भाषा में तोड़ेंगे तो यह बनेगा जून प्लस लोगोज। जून को जब हम इंग्लिश भाषा में बदलेंगे तो यह बनेगा एन एनिमल। और लोगोज के बारे में आपको पहले से पता है कि लोगोज को हमने जब हिंदी भाषा में कन्वर्ट करने के लिए, उसको ट्रांसलेट करने के लिए पहले इंग्लिश भाषा में उसको ट्रांसलेट किया तो वह क्या बना था? स्टडी बना था। अब यहां से आप निकाल सकते हैं स्टडी ऑफ एन एनिमल, यानी जंतु का अध्ययन ही क्या है? जंतु विज्ञान है। जंतु का अध्ययन ही जंतु विज्ञान है। स्टडी ऑफ एन एनिमल। स्टडी ऑफ एन एनिमल इज जूलॉजी। अब आपसे प्रश्न है जंतु विज्ञान के जनक कौन हैं? हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी? जंतु विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। अरस्तु इसके जनक क्यों हैं? इन्होंने हिस्टोरिया एनिमेलिया हिस्टोरिया एनिमेलिया नामक
एक किताब लिखी थी जिसमें इन्होंने 500 जंतुओं के बारे में, उसकी रचना, उसका परिवर्धन, उसके जनन आदि के बारे में बताया हुआ था। और इसी पुस्तक को लिखने की वजह से ये जंतु विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। और अरस्तु ने ही मुर्गी के अंडे के कोशिका के भ्रूणीय विकास के बारे में बताया था। मुर्गी के अंडे के कोशिकी के भ्रूण के बारे में बताया था, कोशिका के भ्रूणीय विकास के बारे में बताया था। अब आपसे आगे पूछता है कि वनस्पति विज्ञान क्या है। वनस्पति विज्ञान को हम बॉटनी भी कहते हैं। आपको पहले ट्रिक बता दिए हैं कैसे पता किया जाएगा कि बॉटनी मतलब जंतु विज्ञान होता है कि वनस्पति विज्ञान होता है, जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान होता है कि वनस्पति विज्ञान होता है। तो आपका सबसे पहले इसमें यही देखा जाता है कि जब हम ग्रीक भाषा को अपनी भाषा में बदल रहे हैं तो उसका शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है। तो बॉटनी को जब हम अपनी भाषा में तोड़ेंगे तो इसको तोड़ने से पहले हम इसको एक और भाषा में तोड़ेंगे। ये डायरेक्ट हमारे इंग्लिश भाषा में तोड़ा नहीं जाएगा, इसको हम तोड़ेंगे तो यह बनेगा बॉस्किन, BOSKIN, बॉस्किन, जिसका अर्थ होता है चरना। और यह भी एक ग्रीक भाषा का ही शब्द है। जब बॉटनी को तोड़ते हैं तो बॉस्किन बनता है, ये भी ग्रीक भाषा का शब्द है। अब इसको पुनः तोड़ा जाएगा तो यह बनेगा बाउस। बॉस्किन को तोड़ेंगे तो हो जाएगा बाउस, और बाउस का अर्थ होता है पशु। अगर इसके शाब्दिक अर्थ को देखा जाए मिला करके तो जो पशु के चरने वाली चीज होती है, पशु क्या चरते हैं आप बताइए। जो पशु होते हैं वो पेड़ पौधों की पत्तियां आदि खाते हैं, घास वगैरह खाएंगे। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, शब्द की अर्थ की दृष्टि से बॉटनी मतलब होता है वनस्पति विज्ञान। और इसके जनक कौन है, वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के जनक हैं, क्योंकि इन्होंने भी अरस्तु की तरह एक पुस्तक लिखी थी। इन्होंने कई पुस्तकें लिखी थी, एक उसमें से प्रमुख थी जिसका नाम था हिस्टोरिया प्लेंटेरियम या हिस्टोरिया प्लेंटेरिया। ये जो किताब लिखी थी इन्होंने थियोफ्रेस्टस ने, वह हिस्टोरिया प्लेंटेरियम या हिस्टोरिया प्लेंटेरिया नाम की थी। और इस किताब में इन्होंने अरस्तु की तरह 500 वनस्पतियों के बारे में बताया था। अरस्तु ने कौन सी किताब लिखी, हिस्टोरिया एनिमेलिया नामक किताब लिखी थी। और इस किताब में उन्होंने जंतुओं के बारे में बताया था, जबकि थियोफ्रेस्टस ने हिस्टोरिया प्लेंटेरियम नामक किताब लिखी थी। इसमें उन्होंने 500 वनस्पतियों के बारे में बताया था। अतः थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। यह आपका कुछ बेसिक था आपके बायोलॉजी से। एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं। बायोलॉजी शब्द किसने दिया था और कब दिया था, लेमार्क और ट्रिवेनस नामक वैज्ञानिकों ने 1802 ईस्वी में बायोलॉजी शब्द दिया था। बायोलॉजी को अपनी भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए हम उसको तोड़ेंगे तो बायोज निकलेगा और लोगोज निकलता है। बायोज का अर्थ होता है कि लिविंग्स यानी सजीव, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, स्टडी मतलब होता है अध्ययन। अब उसको आगे ले जाएंगे तो इसके जनक का नाम होता है अरस्तु। और यह कोई मुख्य विषय नहीं है, यह विज्ञान नाम की एक विषय की शाखा है। इसको दो भागों में तोड़ा जाता है, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान के जनक कौन है, जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं, क्योंकि इन्होंने हिस्टोरिया एनिमेलिया नामक किताब लिखी थी जिसमें इन्होंने 500 जंतुओं के बारे में बताया था और मुर्गी के अंडे के कोशिकीय विकास के बारे में बताया था। और जो जंतु विज्ञान है, जंतु विज्ञान को अगर हम देखेंगे तो यह होता है जूलॉजी। जू को तोड़ेंगे जून बनेगा, लोगोज, लॉजी को तोड़ेंगे लोगोज बनेगा। जून का मतलब होता है एन एनिमल, लोगोज का मतलब होता है स्टडी।
कुल मिलाकर के जंतु का अध्ययन क्या होता है, जूलॉजी होता है, जंतु विज्ञान होता है। जंतु विज्ञान में केवल जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान में केवल वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। अगर आप जंतुओं और वनस्पतियों का अध्ययन एक साथ मिला करके करना चाहते हैं तो आपको जीव विज्ञान पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर आप जंतु और वनस्पतियों का अध्ययन अलग अलग करेंगे तो उसके लिए अलग अलग किताबें होंगी। आगे देखेंगे आपका यहाँ पर वनस्पति विज्ञान के बारे में बताया गया। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, थियोफ्रेस्टस हैं। क्यों है, हिस्टोरिया प्लेनेटेरियम नामक किताब लिखी जिसमें इन्होंने 500 वनस्पतियों के बारे में बताया था। बॉटनी को तोड़ेंगे बॉस्किन बनेगा, जिसका अर्थ होता है चरना, और यह भी एक ग्रीक भाषा का ही शब्द है, ग्रीक या यूनानी भाषा आप कह सकते हैं, ग्रीक भाषा का शब्द है। बॉस्किन को फिर तोड़ेंगे बाउस में, इसका मतलब होता है पशु। शाब्दिक अर्थ से निकाले तो पशु के चरने वाली जो चीज होती है उससे हमने निकाला, तो इसका अर्थ आया वनस्पति विज्ञान से। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिएगा हमारे करियर कोचिंग क्लासेस के साथ। धीरे धीरे आपको हर एक चीज सिखाएंगे और आप अभी तो शून्य तक है, हम आपको यहाँ से शिखर तक लेके जाएंगे। बिना एक दूसरे के सहयोग के कोई भी काम नहीं होता है, अतः आप लोग एक दूसरे का सहयोग करें। कुछ आप हमारा सहयोग कीजिए, हम आपका सहयोग करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।